31 जुलाई सिर्फ एक तारीख नहीं, लाखों टैक्स पेयर्स के लिए अलार्म है। एक छोटी सी गलती और सीधे नोटिस, जुर्माना या रिफंड अटक सकता है। नया वित्त वर्ष 2026-27 शुरू हो चुका है और इसके साथ ही लागू हो चुका है नया इनकम टैक्स एक्ट 2025। मतलब साफ है, पुराने नियमों के भरोसे आईटीआर भरना अब भारी पड़ सकता है। नमस्ते, मैं हूं सुप्रिया। आज की काम की खबर में हम आपको बताएंगे आईटीआर फाइलिंग की जरूरी तारीखें, नए नियमों में क्या बड़ा बदलाव हुआ, कौन सा आईटीआर फॉर्म आपको भरना है। सबसे पहले डेडलाइन समझिए। अगर आपने ये तारीख मिस कर दी तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। 15 जून 2026 एडवांस टैक्स की पहली किस्त। 31 जुलाई 2026 आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नॉन ऑडिट केसेस के लिए। 31 अक्टूबर 2026 ऑडिट केस की डेडलाइन। 31 दिसंबर 2026 बिलेटेड रिटर्न और 31 मार्च 2027 टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट की आखिरी तारीख। इस बार बदलाव छोटे नहीं हैं, सीधे फॉर्म के स्ट्रक्चर तक बदल दिए गए हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं क्या बदलाव हुए हैं। पहला, अब देना होगा सेकेंडरी एड्रेस। पहले सिर्फ एक एड्रेस काफी था, अब आपको देना होगा प्राइमरी एड्रेस और सेकेंडरी एड्रेस। यानी अगर आप किराए के घर में रहते हैं या अक्सर लोकेशन बदलते हैं तो ये अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है। दूसरा है कॉन्टेक्ट डिटेल्स का नया सिस्टम। अब मोबाइल और ईमेल सिर्फ नंबर नहीं है, इन्हें प्राइमरी और सेकेंडरी के तौर पर भरना होगा। इसका फायदा ये होगा कि इनकम टैक्स विभाग आपसे जल्दी और सही तरीके से संपर्क कर पाएगा। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव असेसी की प्रक्रिया आसान। अगर कोई और आपकी जगह आईटीआर भर रहा है तो अब लंबी चौड़ी जानकारी देने की जरूरत नहीं, बस नाम, ईमेल और मोबाइल नंबर देना होगा। पहले पैन, आधार, एड्रेस जैसी डिटेल देनी पड़ती थी, अब वो हट गई है। चौथा बदलाव है कैपिटल गेन्स में बड़ी राहत। पहले क्या था, 23 जुलाई 2024 से पहले और बाद की कमाई अलग अलग दिखानी पड़ती थी। अब क्या है, पूरा साल एक ही रेट है, कोई अलग अलग हिसाब नहीं, यानी आपकी मेहनत और समय दोनों बचेंगे। पांचवा बदलाव है फॉर्म 16 अब बन गया है फॉर्म 130। सैलरी वालों के लिए बड़ा बदलाव है, नाम बदला है, स्ट्रक्चर अपडेट हो गया है। छठा बदलाव है अब 2 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा सकेंगे। पहले आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में सिर्फ एक घर की ही इनकम दिखा सकते थे, अब 2 घरों की इनकम दिखाना संभव हो गया है। सातवां बदलाव है डोनेशन क्लेम अब इतना आसान नहीं रहा। अगर आप सेक्शन 80G या 80GGC के तहत छूट चाहते हैं तो अब देना होगा ट्रांजैक्शन रेफरेंस नंबर, पॉलिटिकल पार्टी या संस्था का नाम, बिना इसके क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसको लेकर बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। कौन सा आईटीआर फॉर्म आपके लिए सही है, कौन सा आपको भरना चाहिए, आइए समझते हैं। आईटीआर 1 सहज। आईटीआर 1 फॉर्म को सहज भी कहा जाता है। ये उन टैक्स पेयर्स के लिए है जिनकी सालाना इनकम 50 लाख रुपए तक है या उससे कम है। इसके साथ ही इसे वैसे लोग भी दाखिल कर सकते हैं जिनकी इनकम सैलरी से होती है, 2 हाउस प्रॉपर्टी से होती है या अन्य सोर्स से इनकम आती है। साथ ही खेती बाड़ी से साल में 5,000 रुपए तक की कमाई हो रही है। बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई पर ये फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। दूसरा है आईटीआर 2, जिनके पास कैपिटल गेन है लेकिन बिजनेस इनकम नहीं है। तीसरा है आईटीआर 3, बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई वाले इसे भर सकते हैं। चौथा है आईटीआर 4 सुगम। आईटीआर 4 यानी सुगम फॉर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स, HUF और फॉर्म्स के लिए है जिनकी कुल आमदनी 50 लाख रुपए तक हो और जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम चुनते हैं। आईटीआर 5, 6 और 7 ये तीनों फॉर्म कंपनियां, ट्रस्ट और संस्थानों के लिए हैं। आईटीआर 5 फॉर्म फर्मों और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए हैं। आईटीआर 6 फॉर्म कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कंपनियों के लिए है। आईटीआर 7 फॉर्म ट्रस्टों और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए है। अब जान लीजिए वो गलती जो आपको महंगी पड़ सकती है। गलत फॉर्म चुनना, अधूरी जानकारी देना, आखिरी दिन पर फाइल करना और सबसे बड़ी गलती वेरिफिकेशन नहीं करना। अगर आपने आईटीआर फाइल कर दिया लेकिन वेरीफाई नहीं किया तो वो फाइलिंग मानी ही नहीं जाएगी।
जाते जाते एक और काम की खबर आपको बताते जाते हैं। पिछले कुछ समय से एक खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि विदेश जाने से पहले आईटीसीसी यानी कि इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट जरूरी है। लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही निकली। सरकार ने साफ कर दिया कि ये दावा पूरी तरीके से फेक है। आईटीसीसी सिर्फ कुछ खास मामलों में ही जरूरी होता है, हर भारतीय के लिए नहीं होता ये। हालांकि इस बार नियम बदल चुके हैं, सिस्टम अपडेट हो चुका है, इसलिए इस बार आईटीआर फाइल करना सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं, एक जिम्मेदारी है। फिलहाल काम की खबर में इतना ही। आप कुछ और मुद्दे पर समझना जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं थी आपके साथ सुप्रिया और कैमरे के पीछे हमारे साथी थे अली।